जो बाइडन के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जहाँ पे दूर हो गई हैं, वहाँ पे नई कन्फ्यूजन्स ने जन्म ले लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में घूम रही हैं जिन खदशात से वो अपने आप को दूर रखना चाहते थे। हम तो शुरू से कहते थे पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका ने फ्रॉडियन स्लिप के थ्रू इस बात को एक्नॉलेज किया। अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई जिससे वो ब्लिंकन की पिटाई करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको उनके आर्मी चीफ को एक हफ्ते तक क्यों खैरखाई की। ये 15 साल एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। आप अपने नाजरीन को न्यूज़ वीक का वो कवर जो है वो दिखा सकती हैं कि उसमें एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि दुनिया का जो खतरनाक तरीन मुल्क है वो इराक नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो बाइडेन का पाकिस्तान के ऊपर डेंजरस कंट्री कमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि दुनिया ने अब पाकिस्तान को नेगेटिव लेंस से देखना शुरू कर दिया है। बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक्स रिश्ते और बहुत सारे उनके ट्रेड्स के प्लान के ऊपर फिर से सोचना शुरू कर दिया है। क्या उनको पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि अब इस कमेंट को भारत पूरी दुनिया में अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि भारत पहले ही कहता था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और उनके न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान में सेफ नहीं है, वो किसके भी हाथ आ सकता है और दूसरे देशों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। पर दुनिया अब नहीं मानती थी, पर अब जो बाइडेन के कमेंट के बाद पूरी दुनिया इसके ऊपर अपनी मोहर लगा रही है। इस कमेंट के बाद पाकिस्तान को पूरी जगह से नुकसान ही होने वाला है, ना कि फ़ायदा, क्योंकि जो कि इन्वेस्टर है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला होगा वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा इस कमेंट के बाद। और पूरी दुनिया अमेरिका की बात मानती है, ना कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान कितना भी सच बोले पर कोई भी देश उनके ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट और वहाँ पर रहने वाला टेररिज्म एक रियलिटी है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या गेम हो रहा है? जो बाइडन के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जहाँ पे दूर हो गई हैं, वहाँ पे नई कन्फ्यूजन्स ने जन्म ले लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में घूम रही हैं जिन खदशात से वो अपने आप को दूर रखना चाहते थे। पाकिस्तानियों को पिछली कई दहाइयों से इस खदशे के अंदर रखा गया है, बल्कि 2 दहाइयों से, कि पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ दुनिया की तवज्जो है और दुनिया जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान के उलमा इकराम हों, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, पाकिस्तान के वकला हों, पाकिस्तान के हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हमेशा से इस बात का अदराक है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, कि पाकिस्तान का जो एटमी सलाहियत होना वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को पसंद नहीं है। अब ये मामला दोबारा आकर फिर से मैदान में खड़ा हो गया। जो बाइडन ने कहा क्या? देखिए, जो बाइडन का जो स्टेटमेंट आया वो बड़े अजीब तरीके से आया और पाकिस्तान के बारे में बात करने की कोई वजह नहीं है। इस वक्त अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो चुका है, पाकिस्तान में जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसको मिलने में अमरीकी सदर को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाल ही में अमेरिका से होकर आए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बार बार अमेरिका जाते हैं, अमेरिका को मिलते भी हैं। पाकिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत में किसी किस्म के जज्बात मौजूद नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका इस तरह से डिस्कस करे, ये बात समझ आने वाली नहीं है। जो बाइडन अगर ये बात उस वक्त करते जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो बात समझ आती थी, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है और उन हालात के तनाजुर में स्टेटमेंट को जब आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो बड़ा गेम हो रहा है वो क्या हो रहा है। जो बाइडन ने कहा कि दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में एक पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया। इस बात को आप ज़हन में रख लें। दूसरी बात उन्होंने की कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अदम इस्तेहकाम है और उसके पास एटम बम भी है। एक ऐसा एटमी मुल्क है जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है।
या जिसमें इस्तेहकाम नहीं है। तो इंडिया में गुदगुदी हो गई है बाय लिसनिंग, अरे पाकिस्तान को इन्होंने ऐसा कह दिया। हम तो शुरू से कहते थे पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका ने फ्रॉडियन स्लिप के थ्रू इस बात को एक्नॉलेज किया। अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई जिससे वो ब्लिंकन की पिटाई करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको, उनके आर्मी चीफ को एक हफ्ते तक क्यों खैरखाई की? वाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप उनको ये $450 मिलियन क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू एंटरटेनिंग? आप IMF को क्यों सिग्नल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा दे? अभी देखा है पिछले पिछले 1-2 हफ्ते में आप कह सकते हैं कि एक किस्म से पाकिस्तानी फेस्टिवल चल रहा था वॉशिंगटन DC में। प्राइम मिनिस्टर भी तफरीह कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं। अब इमरान खान ही बाकी थे बस, वरना पूरा पाकिस्तान DC में था, आप भी थे। so the thing is कि हो क्या रहा है, राइट? So the US is, मतलब ये अगर if somebody in the administration अगर slightly भी सिग्नल दे देता कि we don't want to meet with you, तो ये सारे नहीं आते DC, राइट? अगर लो लेवल के भी स्टाफर से सिग्नल मिल जाए तो फिर ये प्रेसिडेंट एक बात कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक कह रहा है। There is another view of looking at it. तो इंडिया के लिए it is kind of a diplomatic थोड़ा सा एक ammunition मिल गया है पाकिस्तान के खिलाफ, but not just so much with Pakistan but also with the US. ये 15 साल, एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। आप अपने नाजरीन को न्यूज़ वीक का वो कवर जो है वो दिखा सकती हैं कि उसमें एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि दुनिया का जो खतरनाक तरीन मुल्क है वो इराक नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान है। आपके नाजरीन को याद होगा कि 2007 में इराक में बहुत ज्यादा तबाही फैली हुई थी, अमेरिका ने हमला किया था और हर रोज वहां पे सुसाइड होते थे, कार बॉम्बिंग होती थी और हर रोज तकरीबन हर रोज 100 और 200 और 300 और 500 लोग वो मारे जाते थे। लेकिन फिर भी न्यूज़ वीक ने कहा कि इराक जो है वो मोस्ट डेंजरस कंट्री नहीं है बल्कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है। 2000, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 को। 2019 में अमेरिकी वजीर खारजा जिम मैटिस ने बयान दिया था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आते हैं 2022 में, जो बाइडेन जो है वो एक निजी तकरीब में लोगों से बात करते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक जो नेशनल कमेटी है उनकी मीटिंग थी, लेकिन एक निजी रेजिडेंस में थी, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उसमें उन्होंने एक तनाजुर के तहत उन्होंने ये बात की थी कि हम जो है वो रूस के साथ डील कर रहे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने ये बात की थी कि ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि खतरनाक हैं और हमें जो है उनसे किस तरह से डील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक डेंजरस कंट्री है। अब आप इस तनाजुर को देखें कि 2007 से लेकर अभी तक लोग कह रहे हैं कि ये जो है मोस्ट डेंजरस कंट्री है और अभी जो है वो पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उस पे वो उठ खड़े हुए हैं कि नहीं जी, ये जो है उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है और उन्होंने जो है वो डिमार्के दे दिया है उसको, जो अमेरिकी जो सफीर हैं उसको डिमार्के जो है वो दे दिया है कि ये जो है ये आपने गलत बात की है और हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो बहुत सिक्योर है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो एक रिंग लीडर थे, न्यूक्लियर जो वो प्रोलिफरेशन है उसके वो रिंग लीडर थे और उन्होंने जो है वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे और उसके जो पुर्जे थे उसके जितने भी वो ब्लूप्रिंट्स थे वो उन्होंने नॉर्थ कोरिया और ईरान को भेजे थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने फिर उसको जो है वो माफी दे दी थी और जिसका मतलब ये है कि उन्होंने वो मतलब जो जुर्म था वो कर दिया था और उसके बाद उसको माफी दी गई।